नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका एक पार्ट आज पूरा हो जाएगा और उसका सेकंड पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और आप दोनों पार्ट को कंप्लीट देखिएगा ताकि ये टॉपिक 100% आपका क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब आप बैलेंस शीट को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, असेट्स और लायबिलिटीज़ की, तो बैलेंस शीट को देखते समय आपने कई बार एक चीज़ नोट करी होगी कि यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक वाली जो आइटम है वो यहाँ पर हमें शो होती है, दिखाई देती है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बैलेंस शीट को देखने के लिए आते हैं तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन करना होगा। आपको अक्सर क्या है कि देखो F11 में एक ऑप्शन है जिसको आप पढ़ते हैं कई बार, ये वाला इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोस्तों, ये ऑप्शन हमें बेसिकली यस रखना चाहिए जब हम अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों का काम करते हैं। लेकिन कई बार जो है जाने अनजाने में हम इस ऑप्शन को जो है नो कर देते हैं। और नो करने के बाद जब आप बैलेंस शीट को देखने के लिए आते हैं स्पेशली, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब आपकी जो करंट असेट्स के अंडर में क्लोजिंग स्टॉक था दोस्तों, वो क्लोजिंग स्टॉक अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आज का टॉपिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे सामने ही आया था, पूछा था किसी ने कि सर मैं बैलेंस शीट को देख रहा हूँ और मेरे पास में मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। जबकि मैंने F11 में, अब देखिए उसका क्वेश्चन आंसर क्या था कि जबकि मैंने F11 में मेंटेन इन्वेंट्री यस कर रखा है, ठीक है, यस कर रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों समझना होगा कि साथ साथ में मेंटेन इन्वेंट्री तो यस रखेंगे और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी हमें यस रखना होगा ताकि इस प्रकार से हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की वो नहीं आए। अब उसके साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ बातें हैं जो बैलेंस शीट के लिए और कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखें कि आज का जो टॉपिक मैंने क्लोजिंग स्टॉक का लिया है जो कि बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, इसका एक पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो उस पार्ट को भी दोस्तों आप ज़रूर देखें ताकि ये क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि बैलेंस शीट को देखते समय क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि आप F11 में जाएंगे और F11 में जाने के बाद इंटीग्रेट्स अकाउंट विद इन्वेंट्री ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। अब उसके साथ साथ में कुछ बातों को आप यहाँ पर और नोट कर लें बैलेंस शीट के लिए स्पेशली हम बात करें तो, कि जब बैलेंस शीट को हम देखते हैं तो यहाँ पर F11 में अपन चलते हैं F12 में, ठीक है। F12 में जब चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एक ऑप्शन ये भी क्लियर करना है, शो वेरिटिकल बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट को हम जो है वेरिटिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। वेरिटिकल फॉर्मेट में देखने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो फॉर्मेट है वो बदल जाएगा। बदलने का मतलब हुआ कि आपका जो अमाउंट का कॉलम होता है वो दोस्तों वो एक ही हो जाता है, ठीक है, और बाकी आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी लेफ्ट साइड में आ जाती है। सोर्स ऑफ फंड का मतलब आपकी लायबिलिटीज़ होती है, ये भी आप ध्यान रखें। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब ये आपकी लायबिलिटीज़ है, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब ये आपकी असेट्स हैं। जबकि पहले जब F12 में आप इस ऑप्शन को नो रखते हैं, शो वेरिटिकल बैलेंस शीट को, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो बैलेंस शीट आती है दोस्तों, इसका नाम आप जरूर नोट कर लें, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के जिनको आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस शीट अभी जो आपके सामने आ रही है जहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ हैं, राइट साइड में आपकी असेट्स हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। जबकि इसी बैलेंस शीट को हम जो है F12 में जाकर शो वेरिटिकल बैलेंस शीट को यस करके वेरिटिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो इतना छोटा सा मैंने टॉपिक आपके लिए रखा था, आज ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक के लिए रहेगा स्पेशली, वो आप ज़रूर देखें।